पीछे दे दो, माइक पीछे दे दो आपके। ओम दीदी जी जैसे आपने अभी बताया था कि दूसरों का हमेशा मतलब अपना कर्तव्य का पालन करना चाहिए, और एक आपने एग्जाम्पल उदाहरण दिया था कि जो बड़े होते हैं उनका हमेशा आदर करना चाहिए, उनको नमस्कार करना चाहिए, वो आशीर्वाद दे या ना दे। लेकिन अगर कोई ऐसा व्यक्ति है जो हमारे माता पिता का सम्मान नहीं करता या हमारे बड़े बुजुर्गों का सम्मान नहीं करता, तो क्या उसके प्रति भी हमें कर्तव्य नमस्कार ऐसे सम्मान करना चाहिए? तो वो आपको देखना है, यदि आपको योगी बनना है तो आपको करना चाहिए, और यदि आपको अपना एक सांसारिक जीवन जीना है, और कभी कभी तो माता पिता भी ऐसे कह देते हैं और कह के मतलब कहते हैं कि बेटा इसको कभी माफ मत करना, इस व्यक्ति ने ना मुझे बहुत कष्ट दिए हैं, तो वो व्यक्ति जीवन भर मतलब इस व्यक्ति का कुछ भी बुरा नहीं किया था उसने, मान लो हमारा पड़ोसी है या परिवार में कोई बड़ा है, लेकिन माता पिता को तंग किया था, हमें कुछ भी नहीं किया, तो कभी तो हम जीवन भर उस आत्मा से वैर करके रखते हैं उस व्यक्ति से, क्योंकि इन्होंने हमारे माता पिता को तंग किया था। तो यदि तो हम शरीर भाव में और एक सामाजिक और सांसारिक जीवन जी रहे हैं तब तो हम दूर होते ही हैं। और यदि आपको ये लगता है कि भाई ये तो संसार है, इसमें कभी ये माता पिता बन गए, हो सकता है कभी ये भी बन जाए, पता नहीं किस किस आत्मा से संबंध जुड़ते रहते हैं, छूटते रहते हैं, तो ऐसा ही है, टेम्परेरी है ये सारा नाटक। तो मुझे जो है अपने अंदर कोई ऐसा द्वेष आदि का संस्कार जोड़ना नहीं है, पहले के जुड़े हैं वही काफी है। तो अब अगर वो सामने आ गया तो प्रणाम करने में मेरी कोई भी हानि नहीं है, बल्कि कुछ लाभ हो सकता है। वो ये व्यक्ति ये कह सकता है कि भाई मैंने तो इनके साथ बुरा किया, लेकिन इन्होंने, देखो उसमें भी आत्मा ही है, ये सारे दोष हैं अज्ञान के कारण। तो जब एक व्यक्ति बहुत ही अच्छा आचरण करता है ना, तो कहीं ना कहीं दुष्ट व्यक्ति के मन में भी उसका प्रभाव जरूर पड़ता है, माने या ना माने। तो मैंने बताया था ना एक दिन, रावण का उदाहरण दिया था ना मैंने, मतलब रावण जानी दुश्मन था राम का, लेकिन तो भी राम के चरित्र की छाप जरूर थी उसके मन पे, इसलिए उसने अपने पुत्र वधु को कहा कि श्री राम के वहां जाने में आपको बॉडीगार्ड ले जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि राम का चरित्र इतना ऊंचा है कि वो सबकी माँ बहन बेटियों को अपनी माँ बहन बेटियों से भी ज्यादा सम्मान देते हैं। तो ये उसके मन में भी प्रभाव है ना, यद्यपि वो मान नहीं रहा है उसको कुछ भी। तो ऐसा है कि हमारी अच्छाई का प्रभाव जो है वो शत्रु के ऊपर भी जरूर पड़ता है। तो इसलिए जिसको इस योग मार्ग पे आगे बढ़ना है, आत्मा के उत्थान के मार्ग पे आगे बढ़ना है, तो उसको तो कदापि अच्छाई नहीं छोड़नी चाहिए, किसी भी परिस्थिति में अच्छाई नहीं छोड़नी चाहिए। और मानो उसको किसी को दंड देना भी है ना, तब भी अपनी अच्छाई पूर्वक अपने चित्त में एक ऊंची भावना रखते हुए दूसरे को दंड देना चाहिए। तो इसमें कभी कभी तो बाहर से हानि भी होती है बाह्य दृष्टि से, और वो हो जाए तो वो कम हानि है, पर उस हानि को रोकने के लिए यदि आत्मा की हानि कर ली तो वो बड़ी हानि है फिर। तो बड़ी हानि को रोकने के लिए छोटी हानि को सहन कर लेना चाहिए। एक तरफ कोई कहे कि ये खाना खाओगे तो कैंसर होगा, ये वाला खाओगे तो बुखार हो जाएगा, तो कौन से वाला चुनना चाहिए? बुखार वाला ही ठीक है, फिर कैंसर से तो वो तो ज्यादा ही जीवन ही ले लेगा फिर, तो वो ज्यादा बड़ा नुकसान है। ऐसे हमें देखना होता, खुद ही हमें अपने विवेक से निर्णय करना होता है। पर बस ये है कि हमारा लक्ष्य क्या है, ये सब आत्माओं का अलग अलग लक्ष्य है। नहीं सारी सृष्टि को योगी बनाया जा सकता, योगी वही आत्माएं बनेंगे जिनके योग्य संस्कार हैं। आपके घर से, आपके गांव से, आपके इलाके से कितने लोग आकर के वेद दर्शन उपनिषद पढ़ रहे हैं, बहुत लोग हैं ना वहां। तो आप ही क्यों आए, वो क्यों नहीं आए? क्योंकि उनके वैसे संस्कार नहीं थे। तो कभी भी सारी सृष्टि को एक जैसा नहीं बनाया जा सकता। हम ये नहीं कह सकते कि जी योगी तो सभी बनना चाहते हैं, बिल्कुल नहीं बनना चाहते। सब जैसे आप सांसारिक मार्ग पे नहीं चलना चाहते,
आप भी तो उसी समाज का हिस्सा है ना, आपके सामने भी जीवन के, समाज के वो सारे आकर्षण हैं। तो जब सब लोग उस मार्ग पे चल रहे हैं तो आप क्यों नहीं चलते हैं? आप क्यों इधर आए? क्योंकि आपके वो संस्कार नहीं है। तो नहीं सारे संसार को कभी गृहस्थी बनाया जा सकता, नहीं कभी भी सारे संसार को ब्रह्मचारी या सन्यासी बनाया जा सकता। एक जैसा नहीं हो सकता कभी भी। सबके अलग संस्कार, उनके अनुसार सबकी अलग अलग मंजिलें। सब व्यक्ति कभी भी एडवोकेट बनना नहीं चाहेंगे, सब व्यक्ति डॉक्टर नहीं बनना चाहते, सब व्यक्ति मिलिट्री में नहीं जाना चाहते, सब व्यक्ति इंजीनियर नहीं बनना चाहते। सबकी अलग अलग रुचि होती है। तो ये बात उनके लिए कह रही हूं मैं, जिनको योगी बनना है, सन्यासी बनना है, ऋषि बनना है, उनको कह रही हूं। और थोड़ा थोड़ा ये बेसिक रूप से सबके जीवन में ही अच्छा है। मान लो किसी को अपना सांसारिक जीवन भी जीना है तो उसके लिए भी तो ये अच्छी चीजें हैं, जितना वो कर पाए उतना तो अच्छा ही है जी। ठीक है, तो चलते हैं, थोड़ा सा पढ़ लेते हैं आगे। तो इसमें उपसंहार करेंगे सभी विषयों का। तो उसमें सबसे पहले ये पूछ रहे हैं सन्यास और त्याग के बारे में। अर्जुन ने ये सारा श्रद्धा के बारे में सुना, तप के बारे में सुना, निष्ठा के बारे में सुना, यज्ञ दान, ये सब उन्होंने एक बहुत बड़ा उच्च कोटि का एक उपदेश 17वें अध्याय में भगवान कृष्ण ने अर्जुन को दिया। अब ये कह रहे हैं, मतलब 17वें अध्याय में तो इनको प्रश्न पूछने का चांस ही नहीं दिया भगवान ने, कहीं भी अर्जुन वाच्य नहीं है 17वें अध्याय में ना। आप देखेंगे एक बार भी प्रश्न पूछने का अवकाश नहीं दिया। एक बार पूछा था बस इन्होंने शुरू में कि जो शास्त्र विधि को छोड़ करके और मतलब अपने कर्तव्यों का पालन करते हैं या अपने कर्तव्य कर्म करते हैं, लेकिन उन्होंने शास्त्र को नहीं जाना, लेकिन अपने कर्म के प्रति उनकी श्रद्धा बहुत ज्यादा होती है। श्रद्धान्विता माने वो अच्छा काम करें या बुरा करें, तो हम उनकी कौन सी प्रकृति मानेंगे, उनकी निष्ठा क्या मानेंगे। तो फिर पूरा अध्याय उसके उत्तर में उन्होंने कह दिया। अब ये दोबारा पूछ रहे हैं, अब ये कह रहे हैं अर्जुन उवाच, बोल लेते हैं ना। सन्न्यासस्य महाबाहो तत्त्वम् इच्छामि वेदितुं, त्यागस्य च हृषीकेश पृथक् केशिनिषूदन, काम्यानां कर्मणां न्यासं सन्न्यासं कवयो विदुः, सर्वकर्मफलत्यागं प्राहुस्त्यागं विचक्षणाः, दोषवदित्येके कर्म प्राहुर्मनीषिणः, यज्ञदानः तपः कर्म न त्याज्यम् इति चापरे, निश्चयं मे शृणु तत्र त्यागे भरतसत्तमा, त्यागो हि पुरुषव्याघ्र त्रिविधः सम्प्रकीर्तितः, यज्ञदानः तपः कर्म न त्याज्यं कार्यमेव तत्, यज्ञो दानं तपश्चैव पावनानि मनीषिणाम्। तो ये कह रहे हैं, अर्जुन पूछ रहे हैं, हे महाबाहो। अब इनको महाबाहो कह करके संबोधन किया, माने इनके बल पे अब भरोसा और ज्यादा बढ़ गया अर्जुन का। तो इसलिए कहा, हे महाबलशाली, सन्यासस्य त्यागस्य च तत्त्वं वेदितुम इच्छामि पृथक। हे महाबाहो, हे ऋषिकेश, दो संबोधन दिया, तीन दिया बल्कि। हे ऋषिकेश, ऋषिकेश माने इंद्रियों को जीतने वाला, इंद्रिय जयी। और केशी निषूदन, करें केशी नाम के दैत्य को मारा था कृष्ण ने। निषूदन मतलब क्षुदक्षरणे हिंसायाम च, है ना।
उसका क्षरण किया था निश्चित रूप से, तो इसलिए इनको कहते हैं केशी निषूदन। हे केशी निषूदन, हे ऋषिकेश, हे महाबाहो, संन्यासस्य त्यागस्य च तत्वं पृथक वेदितुम इच्छामि। इन दोनों के तत्व को मैं अलग अलग जानना चाहता हूँ। संन्यास क्या है, त्याग क्या है, तो ये अलग अलग बताइए मुझे, क्योंकि यहाँ इन्होंने 3 बातों के ऊपर बल दिया ना, यज्ञ, दान, तप और भगवान के लिए कर्म। तो जो दान है वो त्याग ही होता है एक तरह से, ठीक है। तो जैसे देव साधना को समझ में नहीं है ना, बोलिए दान समझ में नहीं है, दान क्या करें, तो वो ये अर्जुन भी वही कह रहे हैं कि ये दान समझ में नहीं आया, त्याग समझ में नहीं आया, इसको जरा अलग से बताइए। संन्यासस्य महाबाहो तत्वम इच्छामि वेदितुम त्यागस्य च ऋषिकेश पृथक केशे निषूदन। श्री भगवान उवाच। तो अब उसका उत्तर दे रहे हैं। तो ये जो 2 श्लोक हैं, इनमें भगवान कृष्ण ने दूसरे लोगों के मत दिए हैं कि जो दूसरे लोग हैं वो इसके बारे में क्या कहते हैं, संन्यास के बारे में और त्याग के बारे में वो क्या कहते हैं। क्योंकि ये तो ये पहले ही कह चुके हैं ना, नहीं कश्चित क्षणम अपि जातु तिष्ठति अकर्मकृत, बिना कर्म किए तो कभी कोई व्यक्ति रह सकता ही नहीं है, एक क्षण भी नहीं रह सकता है। या तो शरीर से कर्म करेगा, या तो मन से करेगा, या तो वाणी से करेगा, या किसी भी इंद्रिय से करेगा, पर करेगा वो। तो बाह्य दृष्टि से यदि वो एकांत शांत में बैठ भी जाए तो भी मन तो काम कर ही रहा होता है। तो अब उन कर्मों को यज्ञ दान तप कैसे बनाएं, ये बात थी। तो इस पे ये 2 श्लोक में उत्तर दे रहे हैं। काम्यानाम कर्माणाम न्यासम। कुछ लोग कह रहे हैं, कवयो विदुहु, माने जो विद्वान लोग हैं, कवि लोग हैं, वो ऐसा मानते हैं, काम्यानाम कर्माणाम न्यासम संन्यासम। पहले संन्यास के बारे में पूछा ना इन्होंने, तो संन्यास क्या है, काम्य कर्मों का त्याग। काम्य कर्म माने कामना युक्त, जिनमें हमारी कामना होती है और फिर हम कोई कर्म करते हैं, तो उन कर्मों को क्या कहा, काम्य कर्म। तो हमारे ज्यादातर क्या सारे ही कर्म कैसे होते हैं, काम्य कर्म, कोई ना कोई कामना होती है हमारी। तो सन्यासी कौन है, जो काम्य कर्मों का त्याग कर देता है। काम्य कर्माणाम न्यासम संन्यासम, माने उसकी अपनी कोई कामना होती नहीं है, और फिर जब अपनी कोई कामना नहीं होती है तो उस समय एक ही खतरा होता है कि फिर व्यक्ति आलसी बन जाता है। तो कहते जब अपने को कुछ चाहिए ही नहीं तो हम कर्म क्यों करें। तो बहुत सारे लोग स्वामी जी को भी बोलते हैं कि जब आपको कुछ चाहिए ही नहीं तो आप सन्यासी हैं, आप क्यों इतना सारा पुरुषार्थ करते हैं, तो थोड़ा थोड़ा कर लिया करो, जिससे आप भी परेशान ना हो और दूसरे भी ना हो, आपके साथ वाले भी। ना सोते हो ना सोने देते हो, ना खाते हो ना खाने देते हो, ना आराम करते हो ना करने देते हो साथ वालों को। तो क्यों करते हैं जब आपको कुछ चाहिए ही नहीं। तो ऐसा ही होता है, या तो व्यक्ति को चाहिए तब तो खूब मेहनत करे, पर जब कुछ चाहिए, और व्यक्ति खुद भी बोलता है, व्यक्ति कहता है मुझे कुछ चाहिए नहीं तो मैं क्यों करूं। तो ये समस्या है। तो ये सन्यास का कुछ लोग ऐसे कहते हैं कि सन्यास क्या है, काम्यानाम कर्मणाम न्यासम सर्व कर्म फल त्यागम प्राहु त्यागम विचक्षणाः। और कुछ विशेष दृष्टि वाले कुछ विद्वान लोग क्या कहते हैं, सर्व कर्म फल त्यागम, कर्म तो करो लेकिन क्या करो, कर्मों के फल का त्याग करो, ऐसे कुछ लोग कहते हैं। कुछ तो कहते हैं कि काम में कर्म करना ही नहीं है, कुछ कहते हैं कि कर्म तो करो लेकिन उनके फल की इच्छा मत करो, ये सन्यास है। सर्व कर्म फल त्यागम प्राहु त्यागम विचक्षण, इसको त्याग कहा। फिर तीसरे में कह रहे हैं त्याज्यम दोषवत इत्तेके कर्म प्राहु मनीषिणः। कह रहे हैं दोषवत कर्म त्याज्यम इति
एके मनीषिण प्राहुः। कुछ मनीषी ये कहते हैं, ये जो दोषवत शब्द है ना, तो इसके दो अर्थ हैं। इसमें वती प्रत्यय करेंगे तब भी दोषवत शब्द बन जाएगा, और मतुप प्रत्यय करेंगे तब भी दोषवत बन जाएगा। तो ये इसका जब मतुप प्रत्यय करेंगे ना तो अर्थ हो जाएगा दोष वाले, माने दोष वाले कर्म नहीं करने चाहिए, अर्थात दोष युक्त। तो कुछ ऐसे कहते हैं दोष वाले कर्म नहीं करने चाहिए, अर्थात जिन कर्मों में दोष नहीं है वो कर लेने चाहिए सन्यासी को, ऐसे कुछ कहते हैं। त्याज्यम दोषवत इत्तेके कर्म प्राहु मनीषिण। और दूसरे उससे भी अगले कह रहे हैं यज्ञ दान तपः कर्म न त्याज्यम इति च अपरे। कुछ मनीषी ऐसे कह रहे हैं कि यज्ञ दान तप ये कर्म कभी नहीं छोड़ने चाहिए। यज्ञ हमेशा करना चाहिए, तप हमेशा करना चाहिए, और दान हमेशा करना चाहिए, चाहे कोई सन्यासी है या वानप्रस्थी गृहस्थ ब्रह्मचारी कोई भी है। तो ये ऐसी अलग अलग इन्होंने मान्यताएं दे दी हैं दूसरे लोगों की। अब आगे कह रहे हैं निश्चयम में शृणु तत्र त्यागे भरत सत्तमः त्यागो ही पुरुष व्याघ्रः त्रिविध संप्रकीर्तितः। अब अपना मत बता रहे हैं, ये तो दूसरों के बताई। कुछ कहते हैं काम्य कर्म छोड़ दो, ये सन्यास है। कुछ कहते हैं कर्म के फल का त्याग कर दो, ये सन्यास है। कुछ कहते हैं दोष युक्त कर्मों को छोड़ दो, ये सन्यास है। और कुछ कहते हैं यज्ञ दान और तप ये कभी नहीं छोड़ने चाहिए, यही सन्यास है, ये जरूर करने चाहिए, बाकी जो भी छोड़ना है छोड़ दें। अब ये कह रहे हैं निश्चयम में शृणु। अब इस त्याग के विषय में मेरा निर्णय सुन, मैं क्या मानता हूं त्याग और सन्यास को। निश्चयम में शृणु तत्र त्यागे, त्याग के विषय में सुन। भरत सत्तमा, भरत कुल में श्रेष्ठ। त्यागो ही पुरुष व्याघ्र त्रिविध संप्रकीर्तित। हे पुरुष व्याघ्र, नरसिंह, पुरुष व्याघ्र मतलब नरसिंह। हे नरसिंह, हे शेर जैसे मनुष्य पुरुष। तो ये भी देखो इसको कैसा बलवान संबोधन कर रहे हैं। संबोधन में भी तो एक शक्ति होती है ना, किसी को हम क्या कह करके संबोधित करते हैं तो उसका भी उसके ऊपर प्रभाव पड़ता है। तो ये अर्जुन को, जैसे आप किसी को ऐसे बोले अरे मरियल तो उसका बेचारा का बल है वो भी, और किसी को बोले अरे नरसिंह तो मतलब कम भी बल है तो खड़ा हो जाएगा एक बार नरसिंह बोल दिया मेरे को तो वो महाबाहो कह रहे थे, तो ये क्या कह रहे हैं पुरुष व्याघ्र। हे पुरुष व्याघ्र, तीन प्रकार का त्याग कहा गया है। त्रिविध त्याग प्रकीर्तित। कौन कौन सा? यज्ञ दान तपः कर्म न त्याज्यम कार्यमेव तत्। यज्ञ दानम तपश्चैव पावनानि मनीषिणाम। तो ये मतलब उसको साथ ला रहे हैं अभी 17वें अध्याय से भी। ये कह रहे हैं यज्ञ दान और तप ये जो कर्म हैं ये न त्याज्यम कभी नहीं छोड़ने चाहिए, कार्यमेव करने ही चाहिए, एव और लगा दिया साथ में। यज्ञ दान और तप करने ही चाहिए, क्योंकि यज्ञ दानम तपश्चैव क्यों करने चाहिए? कह रहे हैं ये मनीषिणाम पावनानि, मनुष्यों के ये पवित्र करने वाले होते हैं, इनसे ही हमारी पवित्रता बढ़ेगी। तो जो प्रसंग आज सुबह भी चल रहा था 17वें अध्याय को लेकर के यज्ञ के बारे में, व्यक्ति के चित्त की प्रसन्नता कब बढ़ेगी? जब यज्ञ करेगा। यज्ञ का मतलब क्या है? जब दूसरों की खुशी का ध्यान रखेगा, दूसरे के अधिकारों का ध्यान रखेगा, तब यज्ञ पूरा होगा। सुबह वाली आहुति और मंत्र बोलने मात्र से यज्ञ पूरा नहीं होगा। जो दूसरों की खुशियों का ध्यान रखते हैं ना, उनका तो एक विराट यज्ञ हो जाता है। फिर श्रद्धेय स्वामी जी महाराज आहुति दें या ना दें,
पर वो जो करोड़ों लोगों के जीवन में जो खुशियां लाई हैं और आज भी ध्यान रखते हैं और उसको बढ़ा ही रहे हैं, तो ये क्या हो गया, ये विराट यज्ञ हो गया। इसी को जीवन यज्ञ कहा। तो हमें कैसे कर्म करने चाहिए? दूसरों को खुशी देने की। देवताओं को आहुति देते हैं तो देवता खुश होते हैं ना, और खुश होके देवता क्या करते हैं? आशीष देते हैं। हमें आशीष भी देते हैं, शक्तियां भी देते हैं। तो जब हम दूसरों को आहुतियां देंगे जीवित देवी देवताओं को, तो वो क्या करेंगे? फिर आशीष देंगे। ये तो मतलब बीज जैसे है ना जीवन के व्यवहार। तो जब हमने किसी को सुख दिया तो हमने सुख का बीज बोया ना, तो बदले में क्या मिलेगा? सुख ही मिलेगा। किसी के जीवन में आप खुशी लाए तो खुशी का बीज बो दिया आपने, तो आपके जीवन में खुशी लाने के लिए वो व्यक्ति पूरा प्रयास करेगा। तो जो देते हैं वही तो मिलता है ना, जो बोते हैं वही काटते हैं। तो यज्ञ का मतलब है ये करना ही चाहिए। ऐसे कहा भगवान कृष्ण ने कि हमें दूसरों की प्रसन्नता का, दूसरे की खुशियों का, दूसरों की भावनाओं का सम्मान करना ही चाहिए। तो फिर वो हमारे करेंगे। नहीं तो हम दूसरे की भावना का सम्मान नहीं करेंगे तो हमने दूसरे को डिसरेस्पेक्ट करने का बीज बो दिया, तो फिर वो भी हमें करेंगे। मौका मिलेगा तो स्थूल रूप से करेंगे, और मौका नहीं मिलेगा तो मन मन में तो उनको कोई रोक नहीं सकता है। और मन मन वाला तो और ज्यादा खतरनाक है, बाहर वाले से भी ज्यादा खतरनाक है मन मन वाला। तो इसलिए ये कह रहे हैं कि वो अपने को पवित्र करने वाले हैं। यज्ञ, दान, तप आदि क्या है? अपना लाभ है उसमें, इसलिए करना चाहिए। कार्य में वह करना ही चाहिए। मनीषिणाम पावनानि, जो मनीषी लोग हैं, जो समझदार लोग हैं, वो क्यों करते हैं इन कर्मों को, 3 प्रकार के कर्मों को? उनको पता है कि ये ही हमारे दोषों को हटाएंगे। दोष हटाएंगे तब पवित्र बनेंगे ना हम। तो जब तक दोष हैं तो हम पवित्र नहीं हो सकते। और दोषों को हटाने का क्या तरीका है? यज्ञ, दान और दान करो। दो जितना हो सके, लो मत किसी से। आप कहते हो कि जी हम क्या दें किसी को, हमारे पास तो कुछ है ही नहीं, तो आप सद्भावना तो दे सकते हो। आपने पूछा ना जी क्या दूं मैं, तो ऋषियों के पास तो कुछ था ही नहीं देने को, रुपए पैसे तो थे नहीं, तो वो क्या देते थे? लोकाः समस्ताः सुखिनो भवन्तु, ये भावना करते थे वो। और क्या देते थे? वो अपनी पवित्र वाइब्रेशंस इस वायुमंडल में प्रवाहित करते थे। जैसे कुछ चीजें नेगेटिव एनर्जी छोड़ती रहती है ना हमेशा, नेगेटिव वाइब्रेशंस, ऐसे ही जो देवी देवता, ऋषि, योगी, संत, महात्मा हैं, वो 24 घंटे इस ब्रह्मांड में पॉजिटिव एनर्जी छोड़ते हैं, पॉजिटिव वाइब्रेशंस छोड़ते हैं। और उसी के कारण ही ये धरा टिकी हुई है, बैलेंस बना हुआ है। कुछ नेगेटिव छोड़ते हैं, कुछ पॉजिटिव छोड़ते हैं, तो फिर ये चल रहा है। अगर सारे के सारे 100% नेगेटिव ही हो जाएं, कोई भी अच्छा ना रहे, तब तो ये चलेगा ही नहीं, संसार चलेगा ही नहीं तब तो ये व्यक्ति क्यों करते हैं ऐसा? यज्ञ, दान, तप आदि, उनको पता है इसमें हमारी भलाई है, तो अपनी भलाई के लिए करते हैं। इससे हमारी आत्मा पवित्र होगी। और दान क्यों देना चाहिए? तो बताया था दरिद्रता का नाश करने के लिए। अपने पास जिस चीज की दरिद्रता है ना, उसका दान देना शुरू करें। अपने पास शांति की दरिद्रता है, थोड़ी शांति है, तो ऐसे कर्म करें जिससे दूसरे को शांति मिलती है। उन दूसरे लोगों को शांत करना शुरू करें, तो वो आपके पास आएगी मल्टीप्लाई होके। जो बीज बोया है ना, कई गुना होके आएगा। अपने पास जिस चीज का अभाव है, कम है, उसको बोना शुरू करें, देना शुरू करें, फिर वो वापस आती है। तो ये पवित्रता का एक नया रहस्य बताया भगवान कृष्ण ने। एतानपि तु कर्माणि संगम त्यक्त्वा फलानि च कर्तव्यानि इति में पार्थ है निश्चितम मतम उत्तमम। और कह रहे हैं ये यज्ञ, दान, तप भी पिछले अध्याय में क्या कहा? श्रद्धा युक्त होके करने चाहिए। बिना श्रद्धा के करेंगे तो ये भी राजस तामस बन जाएंगे। अब यहाँ क्या कह रहे हैं? संगम त्यक्त्वा एतानि अपि, इन कर्मों को भी,
एतानि अपितु कर्माणि, इन सारे कर्मों को, यज्ञ दान तप को भी, संगम त्यक्त्वा, आसक्ति को छोड़कर, फलानि च, फल को छोड़कर, फल और फल की आसक्ति दोनों को छोड़ करके। पहले गीता में बात क्या चल रही थी? माँ फलेषु कदाचन है, फल नहीं। अब क्या कह रहे हैं? कहीं गीता में बीच बीच में आई थी फल की आसक्ति को छोड़ना है, कहीं आई थी फल को छोड़ना है। यहाँ दोनों को ज्वाइंट कर दिया 18वें अध्याय में। कह रहे हैं कि ये कर्म भी फल और फल की आसक्ति दोनों को छोड़ के करना है। अब बताओ, ना फल चाहिए ना फल में कोई आसक्ति, फिर आदमी काम करेगा कैसे? तो यही करना पड़ेगा। कर्तव्यानि इति में पार्थ निश्चितम मतम उत्तमम, करना ही चाहिए ऐसा मेरा निश्चित रूप से मेरा मत है। पहले औरों को मत दिया, फिर अपना दिया। तो इस पर शेष चर्चा कल करेंगे। यहीं विराम देते हैं पाठ को। शांति 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 ही। श्री गुरुभ्यो नमः। हृदेश्वर हे सर्वेश्वर, हे प्राणेश्वर, हे सर्वेश्वर, हे हृदेश्वर, हे सर्वेश्वर, हे प्राणेश्वर, हे परमेश्वर, हे समर्थ, हे करुणा सिंधु, हे समर्थ, हे करुणा सिंधु, विनती ये स्वीकार करो, विनती ये स्वीकार करो। भूल दिखाकर उसे मिटाकर, भूल दिखाकर उसे मिटाकर, अपना प्रेम प्रदान करो, अपना प्रेम प्रदान करो। पीड़ हरो हरि, पीड़ हरो, पीड़ हरो हरि, पीड़ हरो, पीड़ हरो हरि, पीड़ हरो, पीड़ हरो हरि, पीड़ हरो। हे हृदेश्वर, हे परमेश्वर, हे प्राणेश्वर, हे परमेश्वर, हे हृदेश्वर, हे सर्वेश्वर, हे प्राणेश्वर, हे परमेश्वर, हे प्राणेश्वर, हे परमेश्वर, हे प्राणेश्वर, हे परमेश्वर। ओम श्री गुरुभ्यो नमः।